Hello everyone. I hope you all are well and good. So again welcome all of you in computer classes for class 10th. In this video we are going to know about mail merge. As you all know, in previous videos we have completed the chapter digital documentation जिसमें हमने MS Word में स्टाइल्स, टेबल ऑफ कंटेंट, हेडिंग्स एटसेट्रा, इमेजेस को कैसे एंटर करना है, ये सारा कुछ हमने स्टडी किया था. सो नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मेल मर्ज. मेल मर्ज क्या है? दिस इज अ फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर लाइक राइटर, एमएस वर्ड, सबका ये मेन फीचर है. In which name and address of different recipients are merged in one file and each address is merged with a copy of the particular letter by itself. इसमें जो नेम और एड्रेस होता है, फर्स्टली इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो. जैसे सपोज आपने कोई इनविटेशन लेटर तैयार किया है और उस इनविटेशन को आपको मल्टीपल पर्सन्स को सेंड करना है, थ्रू ईमेल करना है या लेटर सेंड करना है. आप चाहते हो लेटर अब आपका सेम रहता है बट आपके रेसिपिएंट मतलब जो एड्रेस होता है वो चेंज होता रहता है. तो आपको वो लेटर एक बार लिखना पड़े और आपके जो रेसिपिएंट्स हैं जिनको आपको सेंड करना है उनका एड्रेस ऑटोमेटिकली वन बाय वन चेंज होता रहे और आपको ईमेल करना या उसको प्रिंट निकालना इजी हो जाए. तो वही चीज यहाँ पे बताई है, नेम एंड एड्रेस ये सब अलग अलग हो जाएंगे और वो एक ही फाइल के साथ मर्ज हो जाएंगे. एंड ईच एड्रेस इज मर्ज्ड विद अ कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर लेटर. मतलब हर एक एड्रेस के लिए अपने आप ही उस लेटर की क्या बन जाती है, कॉपी बन जाती है. सो दैट द सेम लेटर इज एड्रेस्ड टू डिफरेंट रिसिपिएंट्स. तो मतलब सेम लेटर को अलग अलग पर्सन को पहुंचाना बहुत ईजी हो जाता है. एज यू विश, आप ईमेल करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो. टू सेंड मेल्स बाय मेल मर्ज देयर हैज टू बी. अगर आपको मेल सेंड करनी होती है मेल मर्ज के थ्रू तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है. मेन डॉक्यूमेंट जो आप लेटर तैयार करोगे, डाटा सोर्स मतलब जिन जिन पर्सन को आपको वो मेल सेंड करनी है उनका एड्रेस. For doing mail merge, a document is typed as the main document, which is sent to the different recipient whose data is available in the data source file. तो मेल मर्ज करने के लिए सबसे पहले कहते हैं एक डॉक्यूमेंट तैयार करो, मीन्स एक लेटर तैयार करो जिसको आपको फॉरवर्ड करना है आगे. आफ्टर दैट आपको एक लिस्ट बनानी है डाटा सोर्स फाइल में जिन जिन पर्सन को वो डाटा आपने वो लेटर आपने सेंड करना है. तो फर्स्टली मेन डॉक्यूमेंट में क्या बताया गया, मेन डॉक्यूमेंट कंटेन्स द कंटेंट ऑफ द लेटर. मतलब जिस टॉपिक के ऊपर आपको वो लेटर लिखना है, लेटर है, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, कुछ भी, बर्थडे इनविटेशन है, मैरिज इनविटेशन है, एनीथिंग, वो सारा आप उस चीज में टाइप करोगे. दैट इज मेन डॉक्यूमेंट. आफ्टर दैट डाटा सोर्स, जैसे अभी ऊपर पढ़ा था हमने, डाटा सोर्स में नेम एंड एड्रेस आएगा जिन पर्सन को हमने वो लेटर सेंड करना है. तो यहाँ पे लेटर सेंड करने के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. फर्स्टली टूल्स मेन्यू में इन्होंने मेल मर्ज विजार्ड की ऑप्शन को चूज करने के लिए बोला है. सबसे पहले हम थ्योरी में देखेंगे, आफ्टर दैट उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे. टूल्स में मेल मर्ज विजार्ड, उसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी. इस विंडो में सबसे पहले वो पूछ रहा है आपको इसी डॉक्यूमेंट में काम करना है, आप क्लिक कर सकते हो. न्यू डॉक्यूमेंट लेना, न्यू पे ले लो, देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे. स्टार्ट करने के लिए फिर आपसे वो पूछेगा आपको लेटर बनाना है, ईमेल मैसेज बनाना है, क्या बनाना है. तो फर्स्टली हमने लेटर को चूज कर लिया, हम लेटर को टाइप करेंगे. डॉक्यूमेंट का टाइप ले लिया हमने. नेक्स्ट, आपने डॉक्यूमेंट का टाइप लेने के बाद क्लिक कर दिया नेक्स्ट ऑप्शन पे. नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वो आपसे क्या पूछता है, दिस स्टेप इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक. अब वो कहते हैं एड्रेस ब्लॉक, थर्ड स्टेप है. एड्रेस ब्लॉक कैसे एंटर करोगे, सिलेक्ट एड्रेस लिस्ट. देखो ये स्टेप्स साइड में आपके पास आ रहे हैं, 1 2 3 4 5. तो हमने 2 स्टेप्स कर लिए, अब थर्ड पे आ गए. थर्ड में सिलेक्ट एड्रेस लिस्ट, मतलब एड्रेस लिस्ट सिलेक्ट करनी है. सिलेक्ट तभी होगी जब हमने पहले बनाई होगी, बट पहले नहीं बनाई तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का, तो हम नहीं बनाएंगे. क्रिएट अ न्यू डाटाबेस, जब नया डाटा बनाओगे तो ये एड्रेस बुक ओपन होगी जिसमें आप फर्स्ट पर्सन का सारा एड्रेस डालोगे, लाइक उसका टाइटल, मिस्टर, मिसेज, जो भी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड एटसेट्रा, एनीथिंग जो भी आप देना चाहते हो. न्यू पे क्लिक करके फिर सेकेंड एंट्री, न्यू पे देन थर्ड एंट्री. इसी तरह से आप कोई एंट्री डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, न्यू ऐड करनी है न्यू ऐड कर सकते हो. 5 10 6 जितनी मर्जी एंट्रीज को आप डाल के ओके पे क्लिक करो.
Whenever you click on the OK, वो आपको इस डाटाबेस को सेव करने के लिए बोलेगा, तो आपके पास सेव का बॉक्स आएगा जिसमें आपको उस डाटाबेस का नेम देके उसको सेव करना होता है। देन फोर्थ स्टेप में फिर वो पूछता है आपको जिस पर्सन को सेंड करना है उसके आगे आपको मिस्टर, मिसेज, डियर, टू कैसे लगाना है, क्योंकि जब भी आप लेटर लिखते हो आप लिखते हो ना रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, क्योंकि आपके स्कूल के लिए लिखते हो सारे लेटर्स या एप्लीकेशन। अगर आप पर्सनली किसी फ्रेंड को लिखते हो डियर फ्रेंड, इस तरह से भी आप लिखते हो डियर मॉम, डियर फादर, इस तरह से। तो वो पूछता है आपको किस तरह की बिगनिंग करनी है अपने अपने रेसिपिएंट के नेम को लिखने के लिए। लेआउट पूछेगा फिर आपसे, आपको लेआउट किस तरह से रखना है, मतलब टॉप में कितनी जगह छोड़नी है, बॉटम में किस तरह से, ये सारा आपका 5 नंबर स्टेप में आ गया एडजस्ट लेआउट। 6 नंबर एडिट डॉक्यूमेंट। अगर नेक्स्ट करने के बाद अगर आपको लगे कुछ आपको डॉक्यूमेंट में एडिट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आती है एडिट की। एडिट पे क्लिक करके देन नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट आपको खुल जाएगा यहाँ पे, और वो कहेगा जो जो आपको चेंजेस करनी है आप कर सकते हो। 7th पे आता है बेटा पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट। दिस स्टेप टेम्पररी रिड्यूस द स्क्रीन साइज ऑफ द मेल मर्ज विजार्ड so that the user can edit and personalize the particular document apart from the normal content of the mail document। मतलब अगर उसको एडिटिंग में कुछ भी स्क्रीन को छोटा करके मतलब अपना अप्लाई करना चाहते हैं पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर तो वो कर सकता है। दिस इज नॉट अ वेरी नेसेसरी पॉइंट, अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो वो करती है पर्सनलाइज। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इंडिविजुअली किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे एडिट कर सकते हो। आफ्टर दैट आप फिर नेक्स्ट पे क्लिक करो। 8th स्टेप लास्ट पे, अब आपको उसको सेव करना है, प्रिंट करना है या सेंड करना है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीनों चारों ऑप्शन आ जाएंगे, जो ऑप्शन आपको चाहिए सेव करना है सेव करके रख सकते हो। प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ से प्रिंटर चूज करना पड़ेगा जिसको आपको जिसके थ्रू प्रिंट करोगे। सेंड मतलब आपको ईमेल सेंड करनी है। आफ्टर दैट लास्ट में आप फिनिश पे क्लिक करोगे। जब ये डॉक्यूमेंट आपका सेव होता है तो आपको ये ध्यान रखना है दिस इज सेव्ड इन ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी राइटर फॉर्मेट, क्योंकि ये सारे स्टेप्स हमने राइटर के अंदर देखे हैं, राइटर में कैसे मेल मर्ज अप्लाई होती है। इफ डॉक्यूमेंट इज सेव्ड इन द अदर फॉर्मेट द मेल मर्ज फीचर वॉन्ट वर्क। तो अगर आपका फॉर्मेट अलग हो जाए तो आपका ये मेल मर्ज वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे आपने सारी सेटिंग्स कर ली, फिनिश हो गया। अब आपको लेटर में प्रिंट करना है एड्रेस, तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले फाइल में जाके न्यू न्यू पे जाके ये लेबल्स का ऑप्शन आएगा, लेबल्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपने शीट लेना है, अभी मुझे शीट के ऊपर इसको प्रिंट करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे वो डाटा फील्ड पूछेगा, जो जो ऑप्शंस वो पूछ रहा है उसको सिलेक्ट करके सिंक्रोनाइज कंटेंट्स, मतलब जो जो मैंने सिलेक्शंस की हैं उसको मैंने अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना है। फिर जब ओके करेंगे तो यहाँ पे देखो ये सारे लेबल्स तैयार हो गए, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, जो जो आप शो करना चाहते हो उस पर्सन का, सिटी, स्टेट एंड सिटी। आफ्टर दैट कंट्रोल पी, जब आप उसका प्रिंट निकालोगे यस यस बटन पे क्लिक करके जो जो आपने एड्रेस डाले थे वो सारे एड्रेस ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएंगे, और प्रिंट पे क्लिक करोगे 1 बाय 1 आपके प्रिंट आने शुरू हो जाएंगे, आपने जो लिस्ट बनाई है रेसिपिएंट की उसके अकॉर्डिंग। सो लेट्स डू द प्रैक्टिकल। हम एमएस वर्ड में इसका प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें थोड़े से डिफरेंट स्टेप्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, बट वर्क ये वैसा ही करेगा। मेलिंग्स पे क्लिक किया, मेलिंग्स पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज, हमने लेटर टाइप करना है। लेटर का पेज ओपन हो गया, अब हम इसको एंटर करके नीचे कुछ टाइप कर देते हैं। सपोज हम लेटर ही टाइप कर रहे हैं बट मैंने तो वैसे ही अपना लिख दिया, माय नेम इज, सपोज ये हमारा लेटर है, आप कुछ भी टाइप करो। नेक्स्ट आपके पास सिलेक्ट रेसिपिएंट, मतलब हमें नई लिस्ट बनानी है, टाइप न्यू लिस्ट। हमने यहाँ पे लिखा मिस्टर, फर्स्ट नेम सपोज मैं अपना ही लिख देती हूँ सीमा, लास्ट नेम, टैब के साथ आप आगे जा सकते हो, कंपनी सपोज आपने अपने स्कूल का नेम लिख दिया, एड्रेस आपका आपने बठिंडा लिख दिया, सिटी में बठिंडा, देन आप स्टेट, जिप कोड। नेक्स्ट जब आपको डाटा सारा एंटर हो गया, अगर आपको कुछ और नहीं एंटर करना आप छोड़ सकते हो, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट हमने किसको दे दिया, सॉरी टाइटल में तो ऑब्वियस है हमें मिस देना था, सीमा दिया था। तो यहाँ पे सपोज मिस्टर, किसी का भी नेम लिख दो ABC,
आप सिटी चेंज करके भी देख सकते हो अगर आपको चेंज करना है तो। एक और एंट्री कर लेते हैं बस, रीमा सिंगला, कंपनी सेम ही रहने देते हैं, उसकी सिटी चेंज कर देते हैं मानसा, एड्रेस होगा, और सिटी में भी हम उसकी मानसा लिख देते हैं, पंजाब। चलो, अगर आपको कुछ और करनी है, न्यू करते रहिए, तो आप जितनी मर्जी एंट्रीज दे सकते हैं। फिलहाल हमने 3 एंट्रीज दी हैं, सीमा की, एबीसी की और रीमा की। देन ओके पे क्लिक करेंगे। जब ओके पे क्लिक करते हो तो वो आपको सेव करने के लिए बोलेगा। तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया, इसका नेम दे दिया मैंने डाटा 1, डाटा 1 सेव। अब वो डाटाबेस आपका डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अगर आपको लिस्ट को चेंज करना पड़े तो आप एडिट पे जाके चेंजेस कर सकते हो, जब मर्जी जो मर्जी लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक, मतलब सपोज आपको नेम मिस्टर वाला किस तरह से लेना है, इस तरह से देखो, मिस सीमा गर्ग SGSC बठिंडा, इस तरह से शो करवाना है। सेकंड आ जाएगा ABC के नाम पे, थर्ड आ जाएगा रीमा सिंगला, बैक जाने के लिए इधर। तो जिस तरह का आपको लेना है आप ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक एंटर हो गया। अगर आपको एड्रेस ब्लॉक आपने सारा ले लिया, ग्रीटिंग लाइन, अब थोड़ा सा एंटर डाल के हम नीचे क्या लेते हैं, ग्रीटिंग लाइन, मतलब आपने टू डियर कैसे लिखना चाहते हो। हम लिखेंगे डियर क्योंकि हमें बर्थडे पे इनविटेशन देना है। टू भी लिख सकते हो अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हो किसी को, तो इस तरह से आप डियर वगैरह सर वगैरह चूज कर सकते हो। यहाँ ओके पे क्लिक करो। ग्रीटिंग लाइन के बाद आफ्टर दैट आप थोड़ा सा इसको आप करके हम इसको प्रीव्यू करते हैं। देखो, सबसे पहले आ गया मिस सीमा गर्ग SG अजीत, जो जो चीजें थी वो सारी आ गई। डियर मिस गर्ग, हेलो माय नेम इज, ये लेटर आ गया। अगर आपको नेक्स्ट एंट्री देखनी है यहाँ पे क्लिक करो, दूसरे नेम से सारी एंट्री आ गई, थर्ड पे सारी एंट्री आ गई। मतलब बताने का, ऊपर आप एड्रेसेस जितने आप लिस्ट में दोगे वो चेंज होते रहेंगे और आपका जो नीचे लेटर है वो सेम रहेगा। और इस तरह से आपको इसको मेल करना, आगे आपको इसका प्रिंट निकालना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। जब आपको लेटर कॉपी किया हुआ अपने आप मिल जाता है, सिर्फ एड्रेसेस चेंज करके, वो भी जो हमने लिस्ट में डाल दिए। जब भी आपको लगे न्यू डालना है, एडिट में जाके न्यू पर्सन की एंट्री आप उसमें कर सकते हैं। तो आई होप बेटा मेल मर्ज टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आफ्टर दैट आप मेल मर्ज को फिनिश कर सकते हो। फिनिश में आपको प्रिंट की और सेंड की ऑप्शन देता है। प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट पे क्लिक करो, अगर सेंड करना चाहो तो सेंड पे क्लिक करो। आई होप बेटा ये मेल मर्ज टॉपिक आपको क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन क्लियर इन द लाइव क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।